दोस्तों आरटीओ या रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, जिसे आरटीए या रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के नाम से भी जाना जाता है, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो देश के हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में प्रेजेंट है। आरटीओज सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फॉर्मुलेटेड मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत फंक्शन करते हैं, लेकिन इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के अपने लीगल फ्रेमवर्क्स भी इस पे अप्लाई होते हैं। आरटीओज स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ऑपरेट करते हुए व्हीकल रजिस्ट्रेशन, इंस्पेक्शन और दूसरे चेक्स के अलावा वेरियस ड्राइविंग लाइसेंस और फॉर्म्स इशू करते हैं। इंस्पेक्शन रिपोर्ट, एक्सीडेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस जैसे अनेक ड्यूटीज के साथ आरटीओज रेवेन्यू कलेक्शन का भी काम करते हैं। इन्हीं कारणों से आरटीओ के हर प्रोसेस के लिए गवर्नमेंट द्वारा फिक्स रेट्स और फीस डिसाइड की गई हैं। लेकिन अपने क्रूशियल रोल और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर के कारण आज देश भर के आरटीओज में करप्शन भी प्रेवलेंट पाया गया है। यही कारण है कि हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया मिस्टर नितिन गडकरी ने कई बार आरटीओ के अगेंस्ट तीखे बयान जारी किए हैं और अपने गुस्से को जाहिर किया है। दोस्तों, आज देश में श्री गडकरी जी द्वारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को नई दिशा दिखाने की तारीफ समाज के हर सेक्शन द्वारा की जाती है और ऐसे सिचुएशन में एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट उनके द्वारा दिए गए क्रिटिकल स्टेटमेंट्स लोगों का ध्यान खींचते हैं। जहां एक और नितिन गडकरी आज भी आरटीओज को क्रिटिसाइज करने से पीछे नहीं हटते, वहीं देश के कई आरटीओज ने भी उनके स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट कड़ा विरोध जताया है। लेकिन इस पूरे टसल में कांग्रेस, डीएमके और एनसीपी जैसी पॉलिटिकल पार्टीज का शामिल होना एक नई कंट्रोवर्सी जनरेट करती है। दोस्तों, आज इस वीडियो का मकसद आपके साथ इसी टसल को डिकोड करना है, जिसमें एक तरफ नितिन गडकरी है और दूसरी तरफ आरटीओज के अलावा ऑपोजिशन पार्टीज भी हैं। इस डिस्कशन के माध्यम से हम इंडिया के रोड्स और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एग्जिस्टिंग इश्यूज पे भी चर्चा करेंगे, जिसे मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 द्वारा रिड्यूस करने की कोशिश की गई। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, नितिन गडकरी द्वारा आरटीओज में एग्जिस्ट करने वाले इनएफिशिएंसीज और करप्ट प्रैक्टिसेस को लेकर इशू किए गए कमेंट्स 2014 से ही सुर्खियां बटोरने लगे थे, जब न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में चेंज लाने के प्रोसेस को शुरू किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार मिस्टर नितिन गडकरी ने पुणे में जेएस करंडीकर मेमोरियल लेक्चर डिलीवर करते हुए कहा था कि आज भी इंडिया में कुछ ऐसे आउटडेटेड लॉज और सिस्टम्स हैं जिन्हें रिमूव करने की जरूरत है। श्री गडकरी का कहना था कि उनके प्रयास रहेंगे कि जल्द ही आरटीओज को एबॉलिश कर दिया जाए, क्योंकि आज के भारत में आरटीओज की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक नए सिस्टम के तहत आरटीओज में एग्जिस्ट करने वाले प्रेवलेंट करप्शन को भी खत्म कर दिया जाएगा। इस स्टेटमेंट के कुछ समय पहले भी यूनियन मिनिस्टर ने आरटीओज को टारगेट करते हुए कहा था कि ये उनका उद्देश्य है कि हमारे देश के रोड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को वे इम्प्रूव कर सकें और इसके लिए वो आरटीओज में कंडक्ट होने वाले मैल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट भी एक्ट करेंगे। बांद्रा में एक बुक लॉन्च करने के दौरान नितिन गडकरी ने कहा था कि जनता आरटीओज में होने वाले लक्ष्मी दर्शन से भली भांति वाकिफ है और वो आरटीओज की दुकान बंद करके ही रहेंगे। 10 लाख से अधिक आबादी वाले किसी भी शहर में ट्रैफिक सिग्नल्स पे सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे, जो ऑफेंडर्स के अगेंस्ट 24 आवर्स में नोटिस इशू करने में हेल्प करेंगे। इस तरह ट्रैफिक पुलिस की नीड को कम किया जा सकेगा। कैबिनेट स्टेटमेंट्स के बाद 2015 में आरटीओ के अगेंस्ट अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए नितिन गडकरी ने उन्हें देश के सबसे करप्ट सिस्टम्स में से एक बताया था। मिस्टर गडकरी के अनुसार आरटीओज देश में चंबल की डकैत से भी बड़ी लूट में शामिल रहते हैं। यदि मिनिस्टर के ओरिजिनल स्टेटमेंट को ट्रेस किया जाए तो उन्होंने कहा कि आरटीओज आज इंडिया के सबसे करप्ट ऑर्गेनाइजेशंस बन चुके हैं। ये सारे लोग आज इतने बड़े लूट में शामिल हैं कि जो चंबल के बीहड़ में रहने वाले डकैत ने भी हासिल नहीं की थी। इसके अलावा नितिन गडकरी ने उस समय मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल को लेकर स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जनरेटेड ऑपोजिशन को लेकर कहा था कि स्टेट मिनिस्टर्स को वहां के आरटीओज ही भड़का रहे हैं। इस बिल के तहत यदि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और कंप्यूटराइजेशन होता है तो उसका सबसे पहला प्रभाव आरटीओज की अवैध अर्निंग्स पे पड़ेगा। दैनिक जागरण के जागरण फोरम के तहत मिस्टर गडकरी ने कहा कि वो खुद को इस बात का जिम्मेदार मानते हैं कि आज इंडिया में इशूड ड्राइविंग लाइसेंस के 30% लाइसेंसेस बोगस होते हैं और जितनी आसानी से आज एक डीएल इंडिया में उपलब्ध हो जाता है किसी भी दूसरे देश में नहीं होता।
यदि मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल पास होता है तो ऐसे बोगस लाइसेंसेस को इशू करने वाले आरटीओ के रैकेट्स बंद हो जाएंगे और इसलिए वो ऐसी अफवाह फैला रहे हैं कि इस बिल की मदद से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की राइट्स कर्ब करना चाहती है। खैर, सेंटर और स्टेट के इस टसल के बाद अंततः दोनों पार्टीज ने मिलकर एक नया लॉ पास करने में कामयाबी हासिल की, जिसने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को अमेंड किया। इस बिल में नेशनल रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट अथॉरिटी के गठन की बात की गई, जो व्हीकल रेगुलेशन और रोड सेफ्टी जैसे मुद्दों पर बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस फॉलो करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा इसी बिल के तहत ट्रैफिक ऑफेंडर्स, एक्सीडेंट्स में चाइल्ड डेथ, ड्राइविंग वायलेशंस जैसे अन्य ऑफेंसेस और क्राइम के लिए हैवी फाइन्स और पनिशमेंट की बातें की गई। मिस्टर गडकरी ने इस बिल को लेकर अपने विचार साफ करते हुए कहा कि गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी, ई गवर्नेंस, करप्शन फ्री और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करने के प्रयास में है और वो देश भर की पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस मुहिम में कोऑपरेट कर देश के आरटीओ राज के एक्सटॉर्शन को खत्म करने में अपनी भागीदारी दें। दोस्तों, यदि 2018 की बात की जाए तो मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर मिस्टर गडकरी द्वारा करप्ट आरटीओस की ओर से इसे अपोज करने के स्टेटमेंट के साथ जनरेटेड कंट्रोवर्सीज के बावजूद यूनियन मिनिस्टर ने अपना स्टैंड बनाए रखा। इंडिया टुडे से बात करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि ये कैंपेन आरटीओस द्वारा चलाया जा रहा है क्योंकि इस लॉ के फॉर्मुलेट होने से उनके पावर्स कम हो जाएंगे, करप्शन खत्म होगा और ऐसा कानून बनेगा जो कंज्यूमर के लिए फायदेमंद हो। उन्होंने अपनी प्लानिंग्स भी क्लियर करते हुए कहा कि वो आने वाले समय में भी इस लॉ को लेकर कंसेंसस बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे और इसके लिए वो सभी पॉलिटिकल पार्टी से संपर्क में है। लेकिन अपोजिशन द्वारा इस बिल का विरोध रोड सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज करने की कीमत पे नहीं होना चाहिए। हर साल हमारे देश में लगभग 1.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं। हमें जरूरत है कि पहले उनकी सुरक्षा के बारे में सोचें, ना कि अपने हित के बारे में। दोस्तों, इस बिल के विरोध में कई पार्टीज ने साथ मिलकर इसे फेडरलिज्म के ऊपर एक अटैक बताया था। उनका मानना था कि यह बिल आरटीओ के तहत वेस्टेड पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना चाहती है, जबकि वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना था कि फेडरलिज्म की डिबेट से पहले सारी इंटरेस्टेड पार्टीज को कंज्यूमर की नीड को समझना चाहिए। सोसाइटी फॉर इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स के हेड विष्णु माथुर ने कहा कि ये एक्ट एक सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस एक्ट के पास होने से न केवल पैसेंजर्स की सेफ्टी और रोड सिक्योर हो पाएंगे, बल्कि पूरी इंडस्ट्री भी एक पॉजिटिव मूव हासिल करेगी। इन अप्रोचेस के बावजूद डीएमके की तिरुचि शिवा के अनुसार ये बिल सभी के लिए हानिकारक था, क्योंकि इससे स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स रिड्यूस होती नजर आ रही थी। उस समय कांग्रेस की ओर से बीके हरिप्रसाद ने भी राज्यसभा में इस बिल के अगेंस्ट आवाज उठाते हुए कहा था कि ये बिल कॉर्पोरेट वर्ल्ड को हेल्प करने के लिए लाया जा रहा है, जिससे करप्ट डीलर्स को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। एनसीपी के माजिद मेमून ने कहा था कि उनका प्रोटेस्ट न तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और न ही आरटीओस के फेवर में, बल्कि इस बिल के प्रोविजंस करप्शन कम करने की जगह उसे और बढ़ा देंगे। लेकिन उस समय इस बिल का अध्ययन करने वाले एक्सपर्ट्स का मानना था कि यदि मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल उन्हीं क्लॉजेस के साथ पास होता है तो कार परचेस करने से लेकर ड्राइविंग सीखने तक सब कुछ आरटीओ से दूर रहकर किया जा सकता है। इस बिल के पास होने से बिना लोकल आरटीओ विजिट किए स्टेट की किसी भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी के तहत ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जा सकता था। लर्नर्स लाइसेंस के लिए कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन अप्लाई कर सकता था और फिजिकल प्रेजेंस केवल ड्राइविंग टेस्ट के दौरान जरूरी होती है। नए व्हीकल्स स्टेट में कभी भी रजिस्टर किए जा सकते हैं और पेपर वर्क कंप्लीट करना डीलर की जिम्मेदारी होती है। इस बिल के तहत व्हीकल की रजिस्ट्रेशन डीलर द्वारा की जाती है, लेकिन व्हीकल नंबर टैक्स पे करने के बाद अलॉट किया जाता है, जिसे ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आरटीओ में पे किया जा सकता है। इस पूरे प्रोविजन से न केवल कस्टमर्स आरटीओ के चक्कर लगाने से बच पाते, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया में अनेक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दी जाने वाली रिश्वत पे भी रोक लगती। इसके अलावा फैक्ट्री में बनी किसी न्यू व्हीकल के फिजिकल इंस्पेक्शन को भी एलिमिनेट किया जा सकता। दोस्तों, ये क्लॉजेस और इसके अगेंस्ट जनरेटेड ऑपोजिशन एक प्रमुख कारण है, जिन्हें देख मिस्टर गडकरी ने कहा था कि स्टेट के आरटीओस वहां के पॉलिटिकल लीडर्स को मिसगाइड कर रहे हैं, क्योंकि मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल के इन प्रोविजंस के तहत आरटीओस में एग्जिस्ट करने वाला करप्शन काफी हद तक रिड्यूस हो जाता। खैर, इस बिल के तहत यदि कोई व्हीकल किसी माइनर द्वारा ड्राइव किए जाने पे एक्सीडेंट का शिकार होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन 1 साल तक कैंसिल कर देने का प्रावधान था। इस क्लॉज की मदद से गवर्नमेंट जुवेनाइल ड्राइविंग को कर्ब करना चाहते थे। साथ ही इस बिल के तहत इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग, स्पीड कैमरास की मदद से रोड सेफ्टी इंश्योर करना, स्पीड गन्स, बॉडी वेरिएबल कैमरास इत्यादि अलाउ किए जाते।
लेकिन इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लीगल होने को लेकर भी कई एमपीज ने इसे अपोज किया और उनका डिमांड था कि इस प्रोविजन को डिलीट किया जाए। इस बिल का एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविजन इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को टारगेट करते हुए गुड्स एंड पैसेंजर व्हीकल्स के लिए नए रूल्स फ्रेम करता था। लेकिन ऑपोजिशन का कहना था कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एनहांस करने से स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स को अनेक लॉसेस ऑकर होंगे। खैर इस टसल के बाद भी नितिन गडकरी ने कुछ प्रोविजंस रिमूव करते हुए और कंसेंसस जनरेट करने के बाद आखिर 2019 में कामयाबी हासिल की, जब मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में पास हुआ। लेकिन इस बिल के पास होने के बाद भी नितिन गडकरी ने आरटीओ के अगेंस्ट अपने कैंपेन को रुकने नहीं दिया। आइए देखते हैं अगले सेक्शन में। दोस्तों 2019 में एक बार फिर सिमिलर स्टेटमेंट इशू करते हुए यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया मिस्टर नितिन गडकरी ने देश भर में कई सुर्खियां जनरेट की। अब तक तो नितिन गडकरी को लेकर गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी ये बात समझ चुके थे कि वो बिना किसी हेजिटेशन के अपनी बात आम जनता के बीच रख देते हैं। और इस बार श्री गडकरी ने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लेकर एक स्टेटमेंट इशू किया था, जिसके तहत यदि वो अपनी ड्यूटीज प्रॉपर्ली डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो उन्हें आम जनता के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों ये बात है नागपुर के एक इवेंट की, जहां नितिन गडकरी एक आरटीओ ऑफिशियल को वार्निंग देते हुए नजर आए थे। इस स्टेटमेंट में उन्होंने आरटीओ ऑफिशियल को ये साफ कहा था कि या तो वो अगले 8 दिनों में सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर ले या वो खुद आम जनता से कह देंगे कि वह कानून अपने हाथों में ले और उन ऑफिसर्स को सबक सिखाए जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा था कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये भूलना नहीं चाहिए कि वो पब्लिक सर्वेंट है और मिस्टर गडकरी को भी आम जनता ने चुना है और यदि एडमिनिस्ट्रेशन में आगे भी कोई गलती नजर आती है तो वो पॉइंट आउट करने से नहीं चूकेंगे। मिस्टर गडकरी ने इस स्टेटमेंट के साथ ऑफिसर से ये भी कहा कि वो रेड टेपिज्म के डर से बाहर निकलकर काम करे, जो ना चाहते हुए भी आज इंडिया में प्रेवलेंट हो चुका है। अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए उन्होंने बताया कि उनके टीचर से उन्हें सीख मिली है कि उस सिस्टम को समाज से हटा देना चाहिए जो न्याय करने में नाकामयाब हो। दोस्तों इस पूरे स्टेटमेंट को लेकर न्यूज़पेपर्स में छपे कई आर्टिकल्स के बावजूद ये क्लियर नहीं हो पाया कि उस आरटीओ ऑफिशियल को 8 दिनों की डेडलाइन किस कॉन्टेक्स्ट में दी गई थी। इसके अलावा ये भी जानना मुश्किल है कि नितिन गडकरी किसी लोकल इशू के रिस्पेक्ट में अपनी बात कह रहे थे या वो आरटीओ के जनरल प्रोसीडिंग्स को टारगेट करना चाहते थे। खैर इस कंफ्यूजन के बावजूद आज देश भर के लोग इस बात पे एग्री करते हैं कि चाहे वो आरटीओ हो या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस, छोटे छोटे कामों के लिए भी आम जनता को उस दफ्तर के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, उस दफ्तर में घूस देनी पड़ती है। यदि इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो मिस्टर गडकरी द्वारा किसी सरकारी काम को एक टाइम फ्रेम के तहत कंप्लीट करने के लिए आरटीओ को दिए गए डायरेक्शंस की सराहना की जा सकती है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स ये भी विचार करते हैं कि आम जनता द्वारा कानून अपने हाथों में लेना समाज में लॉ एंड ऑर्डर के ब्रेकडाउन को इनवाइट कर सकता है। तो दोस्तों ये रही देश भर के आरटीओस और मिस्टर नितिन गडकरी के बीच के टसल की पूरी कहानी, जो आए दिन मीडिया में छाए रहती है। दोस्तों आप बताइए, क्या आप भी कभी आरटीओ के चक्कर लगाने को मजबूर हुए हैं या आपने किसी लीगल काम को करवाने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर को रिश्वत देने की मजबूरी को फेस किया है? कमेंट में अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। इसके अलावा दोस्तों ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रिलेवेंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल यूपीएससी GS2 के पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जाएंगे जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। एंड द क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन द रोल ऑफ आरटीओज बी ऑगमेंटेड इन इंडिया, डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019। And with that question, my friends, that's it for the video. I hope you have liked the video, and if you have, don't forget to share it with your friends. We will meet in next video. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.